हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिस्टुला। फिस्टुला किसे कहते हैं, फिस्टुला का साइन सिम्टम्स क्या है और फिस्टुला का होम्योपैथिक में टॉप मेडिसिन कौन सी है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला एक इन्फेक्टेड ट्रैक्ट बन जाता है। कहाँ पर? बिटवीन स्किन एंड एनस, जो कि फाल्स ट्रैक्ट होती है। एक अलग से रास्ता बन जाता है, तो उसमें से हमेशा पस निकलता रहता है, डिस्चार्ज होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है। भगवान करे फिस्टुला की बीमारी किसी को नहीं हो, क्योंकि फिस्टुला अगर एक बार ऑपरेशन करा लिया जाए, अगर आप समझते हैं कि ऑपरेशन करा लेंगे तो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के चक्कर में फंस जाते हैं। तो फिस्टुला का हमारे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो 4 बार ऑपरेशन करा लिए हैं, फिर भी नहीं ठीक हुआ है, तो फिर भी दवाई करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका सिम्टम्स क्या है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पहला चीज़ है कि पेन होता है, स्वेलिंग होगा एंड डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड पस। एनस से हमेशा जो है पस निकलता रहेगा और पेन होता रहेगा। दोस्तों, उसका कारण तो कोई खास समझ में नहीं आता है, लेकिन जहाँ तक जो है अनुमान है कि यह जो है इंजरी से कभी कभी होता है और कभी कभी सर्जरी से होता है। दोस्तों, इसकी सबसे पहली दवाई और सबसे अच्छी दवाई पीनिया है। क्यों? क्योंकि पीनिया ही एक ऐसी दवाई है कि जो हम फिशर, फिस्टुला, पाइल्स तीनों केस में आराम से दे सकते हैं, कोई सिम्टम मिले या न मिले। आप पीनिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, क्योंकि टाइम लगेगा। आपका पाइल्स होगा वो भी ठीक हो जाएगा, फिशर होगा वो भी ठीक हो जाएगा और फिस्टुला होगा वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जैसे कि आप जानते हैं कि 12 महीना पेशेंट को तकलीफ़ होती रहती है, कम बेसी होती रहती है, लेकिन जैसे ही विंटर आया, जैसे ही ठंडी का मौसम आया, आपका फिस्टुला बढ़ गया, ब्लीडिंग बढ़ गई, दर्द बढ़ गया, पस निकलना बढ़ गया। तो ऐसे केस में आप पेट्रोलियम दीजिए। पेट्रोलियम 200 हर 3 दिन पर 200 पावर की एक बार देते रहिए आस्ते आस्ते। तो विंटर में जो गर्वेशन होता है फिस्टुला का, ये ठीक जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है बेसिलियम 200। यह जो है आपको फिस्टुला के हर एक केस में देना पड़ेगा, क्योंकि बेसिलियम 200 सप्ताह में एक बार 3 डोज देने से पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। जो सिलेक्टेड दवाई दिए रहते हैं, उसके बाद में इंटर करंट रेमेडी देने से यह दवाई जो है कैटालिस्ट का काम करती है। इसको हफ्ता में एक बार लेते रहिए और बाकी जो दवाई आपकी मैच करती है उसको लेते रहिए। दोस्तों, उसकी अगली दवाई का नाम है बायोकेमिक मेडिसिन। कलकेरिया सल्फ और कलकेरिया फास, ये दोनों का मिक्सचर है। दोनों मिलाकर 4 गोली, 8 गोली दिन में 3 बार चूसना है। लगातार चूसते रहें तो उनका फिस्टुला हर हाल में ड्राई हो जाएगा, जो पस निकलता है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी टॉप मेडिसिन है बर्बरीज वल्गरिस। यह जो है जो सुराख हो गया है ड्रेनेज, इम्प्रूव दी ड्रेनेज ऑफ पैसेज। ये पैसेज को ड्रेनेज करती है, लेकिन टाइम लगता है। जिसने 6 महीना खा लिया उसका ठीक हो गया, और जो 1 महीना खाने के बाद में बोला सर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, उनका वास्तव में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि बर्बरीज वल्गरिस के बिना फिस्टुला ठीक ही नहीं हो सकता है। इसलिए आपको बर्बरीज वल्गरिस मदर टिंचर 10-10 बूंद 3 बार हर एक केस में खाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है मायरिस्टिका। मायरिस्टिका को भी आपको हर एक केस में खाना है, क्योंकि मायरिस्टिका जो है स्पेसिफिक रेमेडी है। मायरिस्टिका 30 पावर में आपको लेना है, 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार। और अगर हम मायरिस्टिका आप खा रहे हैं तो ये किताब में लिखा भी हुआ है और ये हमारा दवा भी है। मायरिस्टिका 30 या मदर टिंचर अगर आप खाते हैं तो आपको ऑपरेशन कतई नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, उसकी अगली दवाई का नाम है सालिसिया। सालिसिया आपको 1 पावर में सप्ताह में 1 बार देनी है, और इसका सिम्टम क्या है कि एनल फिस्टुला के साथ में कोपियस पस डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में सालिसिया 1 सप्ताह में 1 बार लगातार लेते रहिए। आपका फिस्टुला आस्ते आस्ते धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक होता जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई के नाम है हाइड्रेस्टिस।
हाइड्रोस्टिस कैनाडेंसिस। इसमें क्या होता है कि फिस्टुला तो है ही है, उसके साथ में आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आपको 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन पर मोशन नहीं होता है, आपको पैखाना नहीं होता है, एकदम ज़बरदस्त कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो फिस्टुला के साथ में अगर ज़बरदस्त कॉन्स्टिपेशन हो तो आप हाइड्रोस्टिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए, आपका फिस्टुला भी ठीक हो जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन तो दौड़ते दौड़ते ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई के नाम है थूजा। थूजा में क्या होता है? थूजा हम ऐसे फिस्टुला केस में देते हैं जिसमें एनस के चारों तरफ बर्निंग रहे और जो तकलीफ है तो ठीक है, ब्लीडिंग होगा, पस होगा, दर्द होगा, ये तो फिस्टुला का सिम्टम हो गया। लेकिन थूजा का सिम्टम क्या है कि एनस के चारों तरफ बर्निंग रहेगी, तो इसमें आपको थूजा देना है। थूजा 200 एक दिन छोड़कर एक दिन लगातार दीजिए, आपका बर्निंग ठीक हो जाएगा और फिस्टुला भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको फिस्टुला से संबंधित कुछ होम्योपैथिक दवाई बताया। हालांकि फिस्टुला की 500 दवाई है, सब दवाई बताना मुश्किल है। हम आपको वही दवाई बताए हैं जिसको कि आप बिना किसी परेशानी के ले सकते हैं। इसको लेने से आपका फिस्टुला जड़ से ठीक हो जाएगा, आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया है कि 3-3 बार 4-4 बार ऑपरेशन कराने के बाद भी ये ठीक नहीं होता है। इसलिए अपना ध्यान ऑपरेशन की तरफ नहीं करके दवाई पे दीजिए। आप दवाई लगातार खाइए, परहेज कीजिए, जो होम्योपैथी में परहेज है परहेज कीजिए, आपका फिस्टुला जड़ से ठीक हो जाएगा। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।